19/3/81। विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने? आज बाप दादा अपने राइट हैंड्स को देख रहे हैं। बाप की कितनी भुजाएं अथक सेवा में तत्पर हैं। एक एक भुजा में अपनी अपनी विशेषता है। राइट हैंड्स अर्थात जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन पर मान हर संकल्प व हर कदम उठावें, बाप की भुजाएं बने हो। इसलिए बाप दादा भी अपनी भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी राइट हैंड्स के हाथ में क्या है? राज भाग का गोला हाथ में है। चित्र भी देखा है ना? कृष्ण के हाथ में गोला दिखाया है, तो एक कृष्ण अकेला थोड़े ही राज करेगा। आप सब भी साथ होंगे ना। तो आपका भी चित्र है, क्योंकि अधिकारी तो अब बनते हो। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। अभी कौन सा राज? विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। अगर स्वराज नहीं है तो विश्व का राज नहीं मिल सकता। तो अभी के राज अधिकारी हो। अपनी जो इंद्रियां हैं वो अपने अधीन हैं। राज कारोबार सबकी ठीक चल रही है। आप सबके राज्य का क्या हालचाल है? सभी राज्य कारोबारी लॉ एंड ऑर्डर में हैं। यहाँ ही अगर कभी कभी के रूलर्स होंगे तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ भी 1-2 जन्म के राजे बन जाएंगे। एक तो जन्म जन्मांतर के राजे बनेंगे और फिर कोई 1-2 जन्म के राजे। बनना 21 जन्मों का है, तो यहाँ फिर कभी कभी का क्यों? यहाँ के संस्कार ही वहाँ चलेंगे। शूटिंग कहाँ हो रही है? यहाँ आगे चल के इतनी मन बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, हर एक स्पष्ट दिखेगा। इसलिए वहाँ किसी का भी कुछ छुपा नहीं रहेगा। दास दासियां हैं, राजा महाराजा जितने भी हैं सब यहाँ स्पष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सदा के लिए राजे बनना पड़े। ऑस्ट्रेलिया निवासी तो रेस कर रहे हैं ना सभी से। इनको पकड़ा? ऑस्ट्रेलिया क्या मतलब बताया? आस अर्थात पास बैठना, माना जिन्होंने घर बैठे बिठाए ज्ञान रत्नों को ले लिया। कितने नंबर तक पहुंचे हो? ऑस्ट्रेलिया से पूछा। कोई ने कहा दिल तख्त तक। उसमें भी नंबर कौन सा है? कहाँ तक जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले? कहाँ तक पहुंचेंगे? कहाँ तक बताया? दिल तख्त तक। लेकिन उसमें ही बाबा ने नंबर कौन सा है? फिर भी पुरुषार्थी अच्छे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार भरने का लक्ष्य रखने में अच्छे हैं। कौन सा लक्ष्य रखा? हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम? है
हाँ सीढ़ी लगाया नहीं लगाया, हाँ राम राम जब ब्रह्मा कुमारी जपती रहती हैं, हाँ श्री राम अच्छा लगता है ना। हाँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार भरने का लक्ष्य रखने में अच्छे हैं। सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने के लक्ष्य में अच्छे हिम्मतवान हैं। कौन सी सीताएं हैं? सच्ची है झूठ? सच्ची सीता माना शीतल स्वभाव संस्कार वाली। अगर शीतलता नहीं है तो सीता तो है लेकिन सच्ची है क्या? हाँ रावण उठा ले जाएगा नहीं ले जाएगा? सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने के लक्ष्य में अच्छे हिम्मतवान हैं। रावण की अट्रैक्शन में तो नहीं आते हो ना? रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हो? रावण किस वेश में आया है? साधु के वेश में आया है ना? रावण के भी नॉलेजफुल बन गए हो। नॉलेज कम होने के कारण ही वह मानो वह कौन है? नॉलेज कम होने कारण ही वह कौन है? हाँ वो असुर रावण है। ब्राह्मण है ये, इसको हरामखोर भी कहते हैं मुरली में। हाँ क्या है ये? ब्राह्मण है, साधु का ढोंग कर रहा है। नॉलेज कम होने के कारण तुम्हारे में ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, तो वह बाद में ब्रैकेट में रावण भी डाला, नहीं तो वो सोचे वह है अपना बना सकता है। क्या करेगा ये? संग दोष लगा देता है। तो नॉलेजफुल के आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। अगर सीता शीतल संस्कारों वाली नॉलेजफुल है तो उसको अव्यक्तवाणी में क्या बताया? हाँ शीतला नहीं बनना, क्या बनना है? जी कौन बोला? हाँ क्या बोला? अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, शीतला नहीं बनना। कहाँ शीतला बनना है? कहाँ? हाँ ऐसा चंडी रूप धारण करना कि असुर को एक धक से खल्लास। जहाँ चंडी रूप धारण कर वहां शीतला मत बन जाना, बढ़िया ज्ञान सुनाने बैठ गई और असुर को परख तो लो। हाँ और कहाँ शीतला रूप ना सबको ही गला उड़ाने आया हो, गला उड़ाया तुमने, सभी असुर दिखने लगे। तो अव्यक्तवा नहीं बोला है, कहाँ शीतला रूप धारण कर रहे हैं, कहाँ चंडी रूप धारण करना है, परख शक्ति चाहिए। इसलिए कहा नॉलेजफुल के आगे वह नजदीक आ नहीं सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, बाप रे बाप। क्या कहा? चाहे सोने का रावण चाहे हीरे का रूप धारण करे। ऑस्ट्रेलिया में रावण आता है? पूछा। जिन्होंने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया, बेहद में ही है ऑस्ट्रेलिया निवासी, इनसे पूछा रावण आता है? वार करने नहीं सिखाने आता है ना? तो रावण को भी आप सब आधे कल्प के मित्र बड़े प्यारे लगते हो। इसलिए छोड़ने नहीं चाहता। फिर क्या करेंगे? उसकी मित्रता नहीं निभाएंगे। अभी रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। क्या कहते हैं? रावण 10 नाखूनों का जोर लगा के तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? राजधानी स्थापन कर रहा है। इतनी भुजाएं सेवा में तो लगाएगा ना। 10 भुजाओं के जोर से आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी बहुत सुंदर से सुंदर राज तैयार करेगा। आपकी सेवा में क्या कर रहा है? आपके लिए राजधानी तैयार कर रहा है। ये तो बहुत प्यारा ही हो गया ये रावण भी, भले है तो असुर है। तो ऐसे जो आसुरी हैं, आसुरी बुद्धि के हैं, इनको कहेंगे लेफ्टिस्ट। ऊपर किनको इमर्ज किया? हाँ राइटियस को इमर्ज किया। तो लेफ्टिस्ट तो क्या दास दास ही बनेंगे ना, है ना?
तो यहाँ भी क्या करते हैं, उनके लिए क्या तैयारी कर देते हैं, राजधानी तैयार करते हैं, क्योंकि रावण भी समझ गया है अभी हम राज नहीं कर सकेंगे, लेकिन राज तैयार करके देना पड़ेगा। वो भी परवश हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं, ऐसे साइंटिस्ट को मालूम है कि हम विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, मालूम है, उनको नहीं मालूम, लेकिन प्रेरणा हो रही है। ये सब साधन कहाँ काम आने वाले हैं, हाँ हाँ, सत्ययुगी देवताओं के लिए। तो यहाँ बेहद में शूटिंग हो रही है, वहाँ हद में। कोई भी कार्य करना होता है तो कहने में आता है 10 नाखून का जोर देकर यह कार्य करना है। तो यह प्रकृति के 5 तत्व और साथ साथ जो 5 विकार हैं वह ट्रांसफर होकर 5 विशेष दिव्य गुणों के रूप में आपकी सेवा के लिए आएंगे। क्या होगा, विकारों का रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो रावण का स्वरूप है, जो 5 तत्व चैतन्य है नहीं है, जड़ बुद्धि बने रहेंगे या चैतन्य आ जाएगी चेतना इनमें, आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, टिकेंगे तो क्या सुखदायी होंगे दुखदायी होंगे। फिर तो रावण को धन्यवाद देंगे ना, रावण जी अब तो आप क्या बन गए, क्या बन गए, हाँ आपने हमारे लिए राजधानी तैयार की है, बहुत बहुत थैंक्स। रावण की बहुत सेना आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। कितनी बड़ी सेना रावण की, तुम 5 पांडव जो भगवान को पहचानते हो, रावण की सेना कितनी बड़ी है, लाखों है नहीं है, कहाँ लाखों, हाँ कहाँ उंगलियों पे गिने जाने योग्य। देखते हो विदेश में तो विज्ञान द्वारा कितनी तैयारी हो रही है, ये भी विनाश के लिए क्या कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं अभी, या रिजल्ट क्या निकल रही है, रिजल्ट तो दुख की ही निकल रही है। तो यह सब किसके लिए हो रहा है, बोलो, हमारे लिए। वैज्ञानिक जो इतनी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए, हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने धीरता का गुण बहुत अच्छा दिखाया, वाह भाई। इसलिए बाप दादा आज विशेष पिकनिक ऑस्ट्रेलिया वालों से करेंगे। आज किनको बहलाने आए हैं, खास ऑस्ट्रेलिया वालों को, हैं शीतल स्वभाव संस्कार वालों को। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। जो औरों को चांस दिया, ऐसे चांसलर्स बनने के लिए बाप दादा सभी को विशेष एक गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी विशेष एक श्रृंगार दे रहे हैं, वह है सदा शुभ चिंतक की चिंदी। कौन सी चिंदी लगाओ, सबके प्रति शुभ चिंतक। ताज के साथ साथ यह चिंदी जरूर होती है। जैसे आत्मा बिंदी चमक रही है, ऐसे मस्तक के बीच यह चिंदी की मणि भी चमक रही है। यह सारा ही शुभ चिंतक ग्रुप है ना, एक दो के प्रति शुभ सोचने वाला ग्रुप है ना। पर चिंतक को तलाक देने वाले सदा शुभ चिंतक, पर चिंतन को क्या कर दिया, तलाक दे दिया। जब भी कोई ऐसी बात सामने आए तो शुभ चिंतक की मनी की गिफ्ट सदा स्मृति में रखो। तो ऑस्ट्रेलिया में सदा पावरफुल वाइब्रेशन, पावरफुल सर्विस और सदा फरिश्तों की सभा दिखाई देगी। शक्तियों और पांडवों का संगठन भी अच्छा है, सेवा का उमंग भी अच्छा है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वह है जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प का विघ्न ना हो, वो है सच्ची सेवा। यह बातें सर्विस की वृद्धि में समय लगा देती हैं, इसलिए सदा निर्विघ्न सेवादारी बनो। ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने कितने सेवा केंद्र खोले हैं,
सेवा का उमंग अच्छा है, फिर भले ही कहीं भी जाओ, अपनी सेवा समझ कार्य करो। ऐसा नहीं यह जर्मनी है, यह ऑस्ट्रेलिया है, नहीं। बाबा की सेवा व विश्व की सेवा, चाहे जड़ बुद्धि हो, जड़मनी हो या दिल वाला बच्चा हो, तो कहाँ एकदम थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास कहो उसको, और कहाँ फर्स्ट क्लास। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? सबकी सेवा हाँ, सभी चाहिए। बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी है। इसको कहा जाता है बेहद की वृत्ति। बेहद की वृत्ति वाले हो ना, जहां जाओ अपना ही है। विश्व के कल्याणकारी हो, न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के व आसपास के। यह तो निमित्त सेवा की वृद्धि के कारण नियम बनाए हैं, अच्छी तरह से सेवा को संभाल कर सकें, इसलिए निमित्त बनाया है। अभी आगे क्या करना है? सेवा केंद्र भी खोले, गीता पाठशाला भी खोली। अभी क्या करेंगे? कोई ने कहा सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा के साथ साथ और भी कुछ करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया से कोई ऐसा वीआईपी नहीं लाए हो, ऐसा वीआईपी लाओ जो भारत की सरकार को उनका स्वागत करना पड़े। किसको? भारत की सरकार को उसका स्वागत करना पड़े। गवर्नमेंट तक आवाज जाना अर्थात आवाज बुलंद होना। यहाँ गवर्नमेंट हद की है बेहद की? यहाँ तो गवर्नमेंट भी बेहद की है, और वीआईपी हद का होगा बेहद का होगा? वीआईपी बेहद का होगा। अभी सारे विदेश में से कोई भी स्थान ऐसी सेवा करे, ना चाहते भी भारत वालों के कानों में जबरदस्ती भी आवाज पड़े। क्या कहा? ना चाहते भी, वो तो कितना भी ढिंढोरा पीटते हैं तो भी उनके कान पे जूं रेंगती है? नहीं रेंगती। ये हद के नहीं है, बेहद के भारतवासी कहलाते हैं अपने को। तो ना चाहते भी भारत वालों के कानों में जबरदस्ती भी आवाज पड़े। ऐसा जो वीआईपी जिसका गवर्नमेंट स्वागत करेगी, तो किनके कान पे जूं नहीं रेंगती तो रेंगेगी फिर? हैं? भारतवासी जो हैं उनकी बात की। जैसे कुंभकर्ण का चित्र में दिखाते हो ना, अमृत कान में डाल रहे हैं, तो ऐसी सेवा हो तब कहेंगे विदेश का आवाज भारत तक पहुंचा। आवाज कहाँ से निकला? विदेश से। किसने रिसीव किया? कुंभकर्ण ने, भारतवासी कुंभकर्णों ने। तो विदेश का आवाज भारत तक पहुंचा। अभी छोटी छोटी तूतियां तक पहुंचे हो, बिगुल बजाना पड़ेगा। अभी क्या है, ये छोटी छोटी तूतियां हैं जो तुम डाल देती हो, नेट पे डालती नहीं डाल दो, ये क्या है? छोटी छोटी तूतियां। आगे बिगुल बजाना पड़ेगा। फिर आप सबको बाप दादा बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे। जब तुम ऐसा बिगुल बजाओगी तो छोटी मोटी गिफ्ट नहीं, बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे। जब ऐसा आवाज निकलेगा तब जय जयकार की शहनाइयां बजेंगी। नहीं तो भारत के कुंभकर्ण ऐसे सहज जागने वाले नहीं हैं। उसके लिए क्या चाहिए? बिगुल चाहिए। अब तो सिर्फ क्या कह करके खराटे मारते हैं। हाँ, समझा क्या करना है? विदेश में हर स्थान पर ऐसी हिम्मत वाले हैं। इस बारी नैरोबी वालों ने कोशिश बहुत अच्छी की। जो कहाँ नैरोबी, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, सोचो। कोई मेल खाता है? नैरोबी कहाँ है? नारोबी भी
हाँ, ये बीबी रोती रहती क्या? हाँ, नैरोबी कहाँ है? अफ्रीका में। और ऑस्ट्रेलिया मगर अलग है ना। अरे चलो हद में ही देख लो, कहाँ नैरोबी अफ्रीका में, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, टापू एकदम अलग 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 है, नहीं है? सोचो। और इमर्ज किसके साथ किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो बेहद में संस्कार मिलने जा रहे, नहीं जा रहे? नहीं मिलने जा रहे? जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? क्या कौन मिलने? अच्छा संस्कार। हाँ, मेहनत अच्छी की है तीनों ने। हाँ, कब से मेहनत कर रहे हैं ये? हैं? 65 से मेहनत कर रहे हैं, सोचो। कितने साल हो गए मेहनत करते हुए? हाँ, लगभग कितने साल हो गए? लगभग 60 साल ही मान लो। पहले भी तो अपना अनुभव सुनाती होंगी वो आत्मा। वैराग पहले से ही था, जब ज्ञान में ही तब से वैराग हुआ। तो लगभग 60 साल तो बहुत हो जाते हैं, कितने अनुभवी बन जाते हैं, नहीं? वो कहाँ ऑस्ट्रेलिया नया नया, या पुराना है? श्रृंगार करेगा नहीं करेगा? हाँ, नहीं करेगा? अरे करेगा नहीं करेगा? हाँ। मेहनत अच्छी की। ऑफिशियल प्रोग्राम बनाएंगे तब आवाज होगा। पर्सनल प्रोग्राम बनाते हो तो आवाज बुलंद नहीं हो सकता। क्या? पर्सनल प्रोग्राम बनाते हो तो आवाज बुलंद नहीं हो सकता। ना किसी को आने देते हो, ना कहीं जाते हो, तो आवाज बुलंद कहाँ से हो? आप फिर जब ऐसी सेवा करेंगे तब महायज्ञ की समाप्ति समारोह करेंगे। महायज्ञ की समाप्ति कब तक हो जाएगी? समारोह करेंगे महायज्ञ। हैं जी? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। हाँ? तो अभी तो आरंभ किया है। तुमने क्या किया है? अभी चूंचा करना तुमने आरंभ किया है। अभी बिगुल तो बजाना है। शक्ति सेना ऐसे लग रही है जैसे बनी बनाई है। सूरत और सीरत दोनों ही शक्ति रूप के दिखाई दे रहे हैं। यूनिफॉर्म्स भी अच्छी हैं, सबके बैज भी अच्छे हैं, चमक रहे हैं। मेहनत अच्छी की है। ऑस्ट्रेलिया निवासी जितने ही शुरू में स्वतंत्र संस्कार के रहें, उतना ही अभी मर्यादा में भी अच्छे रहे हैं। अभी बाप के मीठे बंधन में आ गए हैं, सब अच्छे हैं। जैसे जेवर होता है उनको स्वरूप में लाया जाता है, यह भी जेवर अच्छे तैयार हो गए हैं, पॉलिश हो गई। जेवर ही तैयार नहीं हुए, क्या बता रहे हैं? पॉलिश हो गई। पांडव भी सर्विसेबल अच्छे हैं। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, इस मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। अभी रिगार्ड देना भी सीख गए हैं। पहले तो क्या चाहिए था पांडवों को? हमारा क्या होना चाहिए? हमारा रिगार्ड होना चाहिए। अगर छोटी मोटी बात में डिसरिगार्ड महसूस हो तो मुंडा ही सरक जाए। अभी क्या विशेषता आ गई? रिगार्ड देना सीख गया, और जो रिगार्ड देता है उसको स्वतः ही रिगार्ड मिलता है। लेना भी सीख गए हैं। रिगार्ड देना ही लेना है, सदा याद रखो। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इसलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती है। यह मंत्र पक्का याद है ना? दीदी दादी को देख, वायरलेस सेट आपके पास है ना, जो सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना हो वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि जितनी सेवा वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी, फिर यह पत्र व्यवहार
या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि क्या कर सकेंगे? आज यह तो ठीक है, कल नहीं। फिर सारी सेवा कैसे हैंडल करेंगे? इसका भी साधन अपनाना पड़े। कौन सा साधन बताया? वायरलेस माना वाइसलेस। जो पवित्र आत्मा है वही ये सेवा कर पाएंगे। इसका भी साधन अपनाना पड़े। हाल भी बनाएंगे, भंडारा भी बना दिया। यह तो जो आएंगे उन्हों के लिए ठीक है लेकिन चारों ओर के सेवा केंद्रों के इतने विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे? सबको यहां बुलाएंगे? क्यों तो प्रजा की होगी। वारिस तो क्यों में नहीं आएंगे ना। जो लाइन लगनी है वो तो प्रजा क्वालिटी, उनको तो कोई पुरुषार्थ करना नहीं है ज्यादा। हाँ, लाइन में लगेंगे आगे चल के। लेकिन जो वारिस हैं वो तो लाइन में नहीं लगेंगे इसलिए विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस चाहिए। स्विच ऑन किया, स्टॉप, 1 सेकंड में स्वयं स्थिति में स्थित हो जाएं। जब भी कोई ऐसा कार्य हो, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हो और वहां पहुंच रहा है। सोचो, इधर आप जैसे जैसा संकल्प कर रहे हैं वैसी वैसे उनको टचिंग हो रही है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे, जो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की भी सिद्धि होगी। अभी यह विशेषता आती जाएगी। कौन सी विशेषता? संकल्पों की सिद्धि होती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। बहुत समय देना पड़ता है। जितना टाइम देते हो उतना ही खुशी की खान सबके पास भरती जा रही है। आपका टाइम देना अर्थात खुशी की खान भरना। दूसरों की खुशी को देख और ही उन्हों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए संकल्प होता है। सब अच्छा ही अनुभव कर रहे हैं। समय जरूर देना पड़ता है, लेकिन समय की सफलता 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। इसलिए मधुवन की आकर्षण सबको दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती जाती। यह आप निमित्त आत्माओं की सेवा का फल है। ऑस्ट्रेलिया के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों से आए हुए भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करते हो। सारे दिन में कितने पदम जमा होते हैं, हिसाब निकाल सकते हो? पांडव मिलकर सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। सदा एक दो से संतुष्ट रहते हो। सब सदा एक मत और एक रस हैं। यह भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। एक बाप एक मत, यही संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। निर्विघ्न सेवा चल रही है ना, कोई खिटपट तो नहीं है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो आने की हिम्मत नहीं रखती। एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं। एक नहीं, लेकिन
हम सब निमित्त हैं। बाप ने निमित्त बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। मनन की शक्ति से स्वयं की स्टेज भी पावरफुल होती जाएगी। दूसरा, सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो, किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो। कौन सी शक्ति बताई? नॉलेजफुल हैं तो क्या करेंगे? बंधन खल्लास। नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना? क्या चाहिए? नहीं तो नॉलेज अर्थात लाइट। अगर माइट नहीं है तो वो नॉलेज कौन सी हो जाएगी? रावण की नॉलेज हो जाएगी। तो नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते? सोचो कितनी बड़ी बात होगी। नॉलेजफुल हो, बहुत अच्छा हो, लगे कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या ज्ञानी हूँ, और बंधन ही ना तोड़ सके तो कहेंगे नॉलेजफुल। आगे क्या ड्रामा बन सकता है? सकता लगा है, हाँ? क्या ड्रामा बन सकता है? माया क्या कर सकती है? कच्चा ही क्या कर सकती है? कच्चा ही चबा सकती है, नहीं चबा सकती, हड्डी सहित। हाँ, क्या करती है? तो नॉलेजफुल किसको बोला बाबा ने? है, हाँ, जो बंधन मुक्त हो। अगर नॉलेज है, बंधन में बंधे हैं, बांधेलियों के लिए नहीं बोला। जो माताएं हैं बेचारी मजबूरी में बंधन में होती हैं, हाँ, या अपनी इच्छा से, कोई अपनी कमजोरी से बंधन में बंधा हुआ है निरा, तो कच्चा हड्डी सहित। माया बहुत खतरनाक है, फैलारा फैलाएगी नहीं फैलाएगी, हाँ, हड्डी सहित चबा जाएगी। तो नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते? तो बक बक करते हैं तो रावण के वंशज हैं। कौन है ये? रावण के वंशज। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल ये दिन और रात इकट्ठा हो सकते हैं। जहां दिन है वहां रात नहीं, जहां रात है वहां दिन नहीं। तो वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन, इनसे मिलो। नॉलेजफुल हैं और साथ में बंधन। तो बाबा इनको नॉलेजफुल मानता है? हाँ, बिल्कुल नहीं। यह दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते? नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन, बीती सो बीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो? नया जन्म हो गया तो जो पुराने संस्कार हैं तो मंदबुद्धि कहलाओगे ना। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता? ब्रह्मा बाप निर्बंधन है तो बच्चे निर्बंधन, बच्चे बंधन में कैसे हो सकते? बच्चे किनको मान रहे हैं? कितने हैं बच्चे? ज्यादा से ज्यादा है, हाँ, 16,000। हाँ, ये हैं जो राजयोग सीखते हैं, राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस ना। तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते हैं? इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, नहीं तो हड्डी सहित। तीसरा, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इतना नशा रहता है। सफलता होगी या नहीं होगी यह क्वेश्चन ही नहीं। सफलता मूर्त हैं, ऐसे नशा रहता है। मास्टर शिक्षक होना जैसे बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है, वैसे मास्टर शिक्षक की भी होगी ना। बाप समान बने हो ना? हाँ, कोई ने बोला यह हाँ हाँ के गीत अच्छे गाती है।
क्या कहा है? कौन से गीत अच्छे गाती है? गर्दन हिलाना अच्छा आता है इसको। हाँ हाँ, गीत अच्छे गाती है, गीत ही गाती है। इससे सिद्ध है कि यह बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस कराती है, खुद भी डांस करती है और सभी को भी क्या कराती है? डांस कराती है। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग करके तपस्वी आकर बने हैं। इसलिए जितना बड़ा भाग्य कहो, सौभाग्य कहो, कुमार और कुमारियों का है। क्या कारण? निर्बंधन है। इतना बड़ा सौभाग्य तो गृहस्थियों का तो बहुत बड़ा बेचारों का कंपटीशन हो जाता है। इधर गृहस्थी अर्थात गृहस्थी, क्योंकि बंधन, बहुत बंधन है। हाँ, ग्रस्त में है, मजबूरी में रह रहे हैं। बांधेलियां हैं, उनकी बात नहीं है, वो तो लास्ट तो फर्स्ट, पास तो फर्स्ट, वो तो रिजर्व हैं कुछ सीट्स। लेकिन सबसे ज्यादा भाग्यशाली कुमार और कुमारियां। तो कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग करके तपस्वी आकर बने हैं। यहाँ क्या आके बने हैं? ज्ञान सुनने सुनाने वाले क्या आके बने हैं? तपस्वी आके बने हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। मजदूरी से तो नहीं कर रहे, हाँ कहाँ जाए अब। बाप दादा खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, जितने भी ब्राह्मण हैं वो किसकी महिमा करते हैं? बाप की। जो तपस्वी आत्मा हैं बाप, उनकी महिमा करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरन की? अभी बाप रिटर्न में आप बच्चों की माला सिमरन करते हैं। और कौन से समय खास? अमृत वेले। सोचो, उठते से ही क्या शुरू कर देते हैं? बच्चों का सिमरन शुरू कर देते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरन करते? कोई नहीं बोला अमृत वेले। तो जिस समय बाप माला सिमरन करते उस समय आप सो तो नहीं जाते? बाप अपनी सिमरनी में लगे हैं, हाँ, और हम सो रहे हैं। पूछा, शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाली हैं, शक्तियां क्या हैं? जो कुंभकर्ण है उनको जगाने वाली हैं। खुद कैसे सोएंगी? रिजल्ट अच्छी है, सर्टिफिकेट मिलना भी लक है। ये अपना अपना भाग्य है। कौन सा सर्टिफिकेट दिया? हाँ भाई, और कुंभकर्णों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है। जिन्होंने घर बैठे बिठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया, उनको अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है। अपनी फुलवाड़ी को निश्चय और हिम्मत के जल से सींचते रहने से वृद्धि को पाते रहेंगे। माना अपना निश्चय कायम रहे और हिम्मत कायम रहे। निर्मला बहन को बाप दादा जितनी भी महिमा करे उतनी कम है। ऐसे महिमा योग्य रत्न हो, जैसा नाम है वैसे निर्माण चित्त के गुण से विजयी बनी हो। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार पर सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देख बहुत खुश हैं, इसलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। सदा बाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी। क्या विशेषता बताई? सहनशीलता विशेष गुण बताया है। निर्माणचित, हाँ, सामना करने की शक्ति भी, और मिलती रहेगी। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। सामना किसका करना है? हाँ, माया जिस रूप से विघन मनसा में विघन ला रही है,
कोई भी किसी तरह मर गए, विघ्न है, उससे घबराना मना, कहेंगे सामना किया। सामना करना माना घबराहट ना हो, और हम अपना जो पुरुषार्थ करना है उसमें तत्पर रहें। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है, सदा यही चित्र अपने सामने रखना। सर्व देवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है, केवल बाप दादा का नहीं, क्या कहा, सर्व देवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है। अच्छा, ओम शांति।